क्या आलमी बैंक भी घपला कर सकता है? सवाल आज बहुत बड़ा अहम ये है कि एक रिपोर्ट आई है ऑक्सफैम इंडिया की। ऑक्सफैम इंडिया आमतौर पे पूरी दुनिया में उस ममालिक की माइशत और इक्वलिटी जैसे निज़ाम को सर्वे करता है, उसका पता लगाता है। ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट में बताया गया है कि आलमी बैंक में 11 अरब डॉलर का घोटाला हुआ है। ये घोटाला कहाँ पे हुआ है? माहौलियाती फंड है आलमी बैंक में, जिसके ज़रिए दुनिया भर में वो ममालिक जो माहौलियाती तब्दीली की वजह से मुतासिर हुए हैं उनकी मदद के लिए एक रकम मुख्तस की गया जाता है। उस मुख्तस रकम में से 41 अरब डॉलर का कोई हिसाब किताब नहीं है। अगर हिंदुस्तान जैसे मुल्क या दुनिया के गरीब ममालिक में अगर घोटाले हो रहे हैं तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। लेकिन अब सवाल ये है कि आलमी बैंक जैसा इदारा जो दुनिया का सबसे मोतबर तरीन इदारों में से एक है, अगर वहाँ ये घोटाला हो रहा है तो फिर घोटाले से मुल्क कैसे महफूज रह सकता है? सबसे अहम सवाल ये है। अभी हाल ही में जो ऑक्सफैम इंडिया ने जो रिपोर्ट जारी किया उसके मुताबिक 2017 और 2023 के दरमियान मुख्तस किए गए फंड में से 40% रकम का, मान लीजिए 100% अगर 1000 करोड़ रुपया मुख्तस किया गया था तो उसमें से 40,000 करोड़ रुपया गायब है। जो फंड है आलमी बैंक में जो माहौलियाती का फंड, इस फंड का मकसद ये था कि कम आमदनी वाले, दरमियानी आमदनी वाले वो ममालिक जो मौसमियाती बहरान से दो चार हैं उनसे इस मामला से निपटने के लिए उनकी मदद की जाए। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि ये मालूम ही नहीं हो पा रहा है कि फंड जो है कहाँ खर्च किए गए, किस मकसद के लिए खर्च किए, किन ममालिक में खर्च किए गए और जिन ममालिक के लिए मुख्तस किए गए थे कम आमदनी वाले या मीडियम आमदनी उन ममालिक को रकम मिली कि नहीं मिली, और इन जो रकम खर्च किया गया है उससे किस हद तक मौसमियाती तब्दीली का मुकाबला किया गया है। ऑक्सफैम इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा है कि असल बुनियादी मसला जो है वर्ल्ड बैंक के ट्रेडिंग के तरीके कार में है। मतलब ये है कि आलमी बैंक जब फंडिंग करता है किसी एक ऐसे मुल्क के, जैसे पाकिस्तान है जहाँ पर सैलाब, जहाँ मौसमियाती तब्दीली के बहुत बड़े असर नजर आ रहे हैं, इस वक्त हर साल सैलाब आते हैं, बड़े पैमाने तबाही आती है। अगर ये उस फंड को आलमी बैंक की तरफ से जो अगर उनकी मदद की गई है तो उस फंड आलमी बैंक के फंड तो मुहैया करते, उस फंडिंग के इंतजामात को या फंडिंग खर्च हुए कि नहीं हुए, आलमी बैंक के पास ऐसा कोई निज़ाम नहीं है जिससे मालूम हो सके कि फंड का सही इस्तेमाल किया गया है कि नहीं किया गया है। दरअसल आलमी बैंक में 2009 में पहली मरतबा 100 अरब डॉलर का ये फंड मुतय्यन किया गया था कि ये फंड के जरिए ममालिक की मदद करनी जाएगी, और इस फंड में तरक्की पजीर ममालिक और मौसमियाती कारकुन के जरिए मदद की जाती थी। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक चीन को छोड़कर उभरती हुई मंडियों और तरक्की पजीर ममालिक को 2030 तक हर साल तकरीबन 2.4 ट्रिलियन डॉलर की ज़रूरत होगी। मतलब दुनिया में इस वक्त माहौलियाती तब्दीली कितने ख़तरनाक सूरत हाल पहुँच गई है उसका अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा बता रहा है चीन को छोड़कर दुनिया में जितने भी आलमी मंडी हैं या तरक्की अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं, तरक्की पजीर ममालिक हैं, उनको 2030 तक इस माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए 2.4 ट्रिलियन डॉलर की ज़रूरत होगी। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जब इतने आलमी बैंक जैसे इदारे में इतनी बड़े पैमाने में गड़बड़ी है तो फिर 2030 तक ये हदफ मुकम्मल होगा कि नहीं होगा। ऑक्सफैम इंटरनेशनल के वाशिंगटन डीसी के दफ्तर के सरबराह केट डोनाल्ड ने सवाल उठाया है कि शफाफियत ज़रूरी है, और उन्होंने ये कहा है कि जो अज़रबैजान में जो सरबराही इजलास होने जा रहा है उसमें इस मसले पे बात करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि ये मालूम नहीं कि पैसा असल में कहाँ और कैसे खर्च होता है। उन्होंने इस पूरे फंड पे सवाल उठाया है, और ऑक्सफैम इंडिया के जो डीसी सरबराह हैं वो कहते हैं कि ये मालूम ही नहीं हो पाता है कि जो 100 अरब डॉलर का जो फंड है ये पैसा कहाँ खर्च होता है, कैसे खर्च होता है, और इसकी निगरानी किस तरह से की जाती है। आप देख रहे थे इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप पहली मरतबा देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।